गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नाउ 2.1 एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन चल रहा है और क्योंकि पूरे क्वेश्चंस करके देना चाहता हूं मैं, इसलिए उसमें समय लगेगा। डोंट वरी, देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपसे। कुछ क्वेश्चंस मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन जो था फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 150 डिग्री, करेक्ट, 180 डिग्री, 210 डिग्री, 300 डिग्री, करेक्ट, 330 डिग्री, -30 डिग्री, -45 डिग्री, -60 डिग्री, करेक्ट, -90 डिग्री, -120 डिग्री, -225 डिग्री, -240 डिग्री, -270 डिग्री, -315 डिग्री, करेक्ट। नाउ इसमें कुछ एंगल माइनस है, कुछ एंगल प्लस है। इसमें से हमने ये सॉल्व कर चुके 30, 45, 60, 150, 210, करेक्ट। और कौन सा चालू कर चुके हैं? 300 कर चुके हैं क्या? देखते हुए 300। ये 180 वाला मैंने आपको बोला था कि 180 वाला, और इसमें 270 वाला भी है ना। हाँ, ये -90 वाला, ये 70 वाला, वैसे जैसे 0 वाला किए थे अलग तरीके से करना है। बाकी तो ऐसे ही है, कुछ छूटा तो नहीं है। अब देखिए ये जो 300 है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर जो भी हो, थीटा इज इक्वल टू 300 को लेकर सॉल्व करना है। अब 300 को लेकर सॉल्व करना है तो भैया डायग्राम जमनी चाहिए सबसे पहले, तो डायग्राम वाला विषय, डायग्राम से ही पूरा खेल है। तो देखिए ये निकाल लिया सर्कल, ये सर्कल के ऊपर एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये 0, ये 90, ये 180, ये 270 डिग्री और ये 360। अब ये 300 कहाँ आएगा? अगर मैं यहाँ से गिनना शुरू करूँ तो ये आ गया 90, ये 180, ये 270 और ये 360 है। तो 270 के बाद कितना होगा? 30, यानी ये और ये बराबर है 280, 290। सो ये हो गया 30। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? सो व्हाट इज दिस? दिस एंगल इज 300। तो जितना ये रहेगा तो ये कितना रहेगा फिर? ये रहेगा 360 माइनस 300 एंड दैट इज 60 डिग्री। ये कितना रहेगा? 60 डिग्री। और ये कितना रहेगा आपका? ये वाला ये रहेगा आपका 30 डिग्री, क्योंकि टोटल कितना था? 270 था, सॉरी 300 था, तो ये 270। सो लेट मेजर एंगल AOP इज इक्वल टू 270 डिग्री। AOP बराबर है AOP, ये 270 डिग्री। और मेजर एंगल अगर मैं AOP गिनूं तो नीचे से -60 भी आएगा। नीचे से गिनूं तो इधर, अगर ऐसा गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन अगर क्लॉकवाइज गिनते हैं तो फिर निगेटिव। तो ये -60 हो गया ना। अगर ये +2, 3 तो -60 का एंगल
60 आ गया। सो अब क्या करेंगे बोलिए, ड्रॉ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। क्या ड्रॉ करेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल ड्रॉ करेंगे विथ ओरिजिन ओ, जिसका ओरिजिन क्या है ओ, रेडियस यानी लेंथ ऑफ ओपी इज इक्वल टू 1 यूनिट। लेंथ ऑफ ओपी कितना है 1 यूनिट है। अब यहां पे क्या करना है मुझे, ड्रॉ करूंगा मैं PM परपेंडिकुलर टू OA। PM परपेंडिकुलर टू OA, करेक्ट। मैं यहाँ रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ एक ऐसी। ये देखिए, ये आपका O है, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका P है। P के कोऑर्डिनेट x और y है, बराबर है। PM परपेंडिकुलर टू OA, ओके। PXY लाइज ऑन सर्कल, सर्कल के ऊपर है PXY। तो PM कितना हो गया, अब बताओ, ये अगर XY है आपका तो ये डिस्टेंस y हो गया, ये डिस्टेंस x हो गया। इसका मतलब PM आपका y हो गया, PM आपका y हो गया और OM जो है वो आपका x हो गया। दिस इज योर O। तो OM कितना हो गया x। अब इस ट्रायंगल में ये 60 है, ये 90, तो ये वापस 30 हो गया। फिर से 30 60 90 लगेगा। ये आपकी रेडियस है, ये 1 यूनिट होगा। तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री में आपको PM मिल गया, मतलब y कोऑर्डिनेट मिल गया। और साइड अपोजिट टू 30 डिग्री में आपको OM मिल गया, मतलब x मिल गया। x कोऑर्डिनेट और x और y कोऑर्डिनेट मिल गए कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल गए। समझ रहे हैं क्या। x कोऑर्डिनेट जो है वो cos थीटा को रिप्रेजेंट करता है और y कोऑर्डिनेट जो है वो sin थीटा को। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। जो बच्चे नए हैं उन्होंने अगर पिछला कुछ पार्ट अटेंड नहीं किया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि भाई हम आज पढ़ा अच्छा नहीं रहे, क्योंकि उनका पुराना नहीं हुआ है इसलिए उनको अभी समझने में दिक्कत जाएगी। तो 2-4 दिन, और जब भी रिवीजन में फिर से डालूंगा, अभी 3 दिन पहले हमने पूरी रिवीजन कंप्लीट की है वापस। तो यहाँ देखेंगे, इन ट्रायंगल POM मेजर एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री है, मेजर एंगल O इज इक्वल टू 60 डिग्री है। तो डेफिनेटली मेजर एंगल PA 30 डिग्री हो गया एंड देयरफॉर बाय 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम। क्या बोलता है 30 60 90 का थ्योरम? 30 60 90 का थ्योरम बोलता है साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। अब ये 30 है, 30 के सामने की साइड यानी OM is half of hypotenuse, that is OP, and side opposite to 60 degree, that is PM, root 3/2 times the hypotenuse, that is OP. तो x is equal to 1/2, correct, and y is equal to root 3/2। इसका मतलब P के कोऑर्डिनेट मिल गए आपको x और y। बोलो x और y, x 1/2 और ये रूट 3/2। तो मुझे बताइए, बट P लाइज ऑन 4th क्वाड्रेंट, और अगर ये 4th क्वाड्रेंट में है तो ऑब्वियसली जो x कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव रहेगा और y कोऑर्डिनेट निगेटिव रहेगा। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा और y कोऑर्डिनेट ये रहेगा निगेटिव। यानी आपका साइन -60 भी लिख सकता हूं मैं, या -60 की जगह +300, क्योंकि देखिए -60 का को टर्मिनल आर्म यही है और +300 का भी इतना, मतलब अगर मैं ड्रॉ करूं तो -60 भी यहीं पे आता है और ऐसा +300 भी यहीं पे आता है। तो ये को टर्मिनल और को टर्मिनल आर्म्स के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उसकी वैल्यू सेम ही आती है। तो मैं इसको -60 की जगह 300 भी लिख सकता हूं।
300 इज इक्वल टू योर y coordinate, that is minus √3/2, correct, and cos 300 is your x coordinate 1/2, tan 300 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी y अपॉन x, दोनों को डिवाइड कर दिया, 2 गेट कैंसल, माइनस √3, cot 300 x अपॉन y, इसी को पलटा दो, माइनस 1/√3, सेक 300 1/x, x को पलटा दो यानी 2, और कोसेक 300 1/y, y को अगर पलटा दिया माइनस 2/√3, तो ये हो गए आपके सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। वही ट्रिग्नोमेट्री है जो हमको 10th में थी, बट ये थोड़ी एडवांस ट्रिग्नोमेट्री है। और ऐसा मत समझिए कि आपको कुछ नहीं समझेगा, आपको सब समझेगा, बट एक हैबिट भी आपको डालनी पड़ेगी पूछने की। अगर कुछ भी नहीं समझा तो पूछना चाहिए। एक चीज़ 10 बार, अभी अगर आप हमारे सामने होते हैं और जाती है बच्चों को परेशानियां जाती है तो हम उनके पास जाके समझा सकते हैं। अभी मैं आपके पास आके समझा नहीं सकता, और मेरे को जब आप बताएंगे कि सर ये चीज़ में डिफिकल्टी है तो उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं दुरुस्त मैं, क्योंकि मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं कि मुझे पता चल जाएगा कि आपके दिमाग में क्या है। अब देखिए, ये मैंने आपको करके दिया है। एक चीज़ अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अगले क्वेश्चन जो है 330 उसकी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, और ये क्वेश्चन आपको करना है। हिंट में सिर्फ मैं कुछ नहीं, आपको डायग्राम निकाल के दूंगा, बाकी आपको कुछ भी नहीं करके दूंगा। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, जो भी होगा, थीटा इज इक्वल टू है 330, समझे? और डायग्राम मैं आपको ड्रॉ करके दे रहा हूँ, समझ लीजिए आप अच्छे से, और डायग्राम से ही मैं समझा दे रहा हूँ, करेंगे आप होमवर्क। ओके, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज योर 90, 180, 270, 360। अब मुझे डायग्राम क्या निकालना है? मुझे निकालना है 330। तो अब एक बात देख लीजिए, प्लस है तो इधर से गिनेंगे 90, 180, 270 और 360 है। 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, करेक्ट, 40, 50 और ये 60। तो यहाँ पे मेरे को कौन सा ढूंढना है? मुझे कौन सा ढूंढना है भैया? अरे मुझे कौन सा ढूंढना है? मुझे देखना है 330 वाला। सो 280, 290, 30, 330 वाला आएगा ये। तो ये हो गया आपका 330। तो जो 330 है वही क्या हो जाएगा? -30 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 360 है ना, तो ये 30 हो जाएगा। लेकिन इसको ऐसा गिनना पड़ेगा उल्टा, और जब भी कोई हम एंगल उल्टा गिनते हैं तो वो माइनस हो जाता है। जैसे ये 300 था, ऐसा गिना तो -60 हो गया। अब कीजिए ना, जैसे यहाँ ये 60 आया वैसे यहाँ 30 आएगा। फिर आप यहाँ से इसको परपेंडिकुलर भी ऐसा डालेंगे, ये आपका P है XY, तो ये 60 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये आपका Y, ये आपका X। वैसे ही सॉल्व कीजिए, करते आएगा। एग्जैक्टली ऐसी है। फर्क इतना है, जहाँ 30 था वहाँ 60 हो गया, जहाँ 60 था वहाँ 30 हो गया। मतलब ये वैल्यू एक्सचेंज हो जाएंगे। सिर्फ यहाँ √2 नहीं चाहिए, सिर्फ 2 चाहिए, 1/2। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन को आप कीजिए और मुझे पर्सनली सेंड कीजिए करने के बाद। और अगर कुछ भी क्वेश्चंस में आपको परेशानी जाती है तो आप मुझे पूछेंगे। इज दैट क्लियर? अभी आपके पेरेंट्स को आप बता दीजिए, आप लोगों को फीस भरकर ट्यूशंस में एडमिशन्स करना है। उसके लिए आपके पेरेंट्स को बात करने के लिए बोलिए। डेमो क्लासेस ख़त्म हो गया। एक्चुअली डेमो क्लासेस तो शुरुआती पार्टी समझ लीजिए आप, जो बेसिक्स शुरुआत में बताया। अभी तो हमने पढ़ाना शुरू कर दिया। हमारा टारगेट ये है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा बेसिक्स करवाया जाए, ताकि नवंबर महीने तक
जब तक दिवाली आती है आपका ऑलमोस्ट पूरा बेसिक जो है, जैसे सिटी में जो बच्चे क्लास लगाते हैं उनका तो बेसिक 1 महीना बहुत हो गया लिया जाता है 11th का, उसके बाद डायरेक्ट 12th का पढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ हम वैसा नहीं कर सकते। ये हमारे यहाँ के बच्चे थोड़े से अंडरस्टैंडिंग में वीक होते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे वीक है, कुछ बच्चे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर भी लेते हैं। तो उनके लिए, उन सभी बच्चों के लिए बेस अच्छा तैयार होना चाहिए, हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर कट समझनी चाहिए। इसलिए हम नवंबर तक पूरा बेसिक्स आप लोगों का करवाते हैं और फिर उसके बाद जब 12th शुरू करते हैं, कुछ बच्चों का ऐसा मानना होता है कि सर एक काम करता हूँ मैं डायरेक्ट 12th में लगा लूँगा। आप 12th में लगाएंगे तो लगभग फीस आपको उतनी देनी है, बस थोड़ी सी नॉमिनल कम होगी, नहीं तो लगभग कोई आधी नहीं हो जाएगी फीस आपकी। लोग जो सोचते हैं कि भाई सर इतनी फीस है तो इसमें से आधी 11th की, आधी होती नहीं है 11th की, क्योंकि 11th का क्लास ये 3 महीने होता है और 12th का क्लास ये 15 महीने होता है। तो 3 क्लास की फीस उतनी और 15 महीने की फीस उतनी कैसी रहेगी। तो मान लीजिए अगर 100 रुपये फीस है तो 11वीं की फीस कितनी होगी, 10 रुपये 15 रुपये, बाकी पूरे 80-85 रुपये जो फीस है वो किसकी होगी, 12th की होगी। मैं परसेंट में आपको समझा रहा हूँ। और कैसा होता है, आप में से कुछ बच्चों ने 10th में क्लास लगाए होंगे तो उन्होंने एक चीज अनुभव की होंगी कि जब ठीक है अलजेब्रा जब यानी समझा रहा है टीचर, जब पढ़ा रहा है तो समझता है, लेकिन जब ज्योमेट्री वो पढ़ने जाते हैं ना 10th का, तो फिर उनको समझ में आता है कि मेरा क्या लॉस हो गया, मैंने 9th में क्लास क्यों नहीं लगाया। क्योंकि ज्योमेट्री का जो भी बेसिक्स है, सर्कल की प्रॉपर्टी, ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी हो गई, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी हो गई, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स थ्योरम्स हो गए, ये सब 9वीं में हो जाता है। और जिसका 9वीं का ज्योमेट्री बहुत अच्छा होता है उसको 10th में तकलीफ नहीं जाती है, और जिसका 9वीं का ज्योमेट्री हुआ ही नहीं है 10th में उसको बहुत सारी प्रॉपर्टी समझती नहीं है कि एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम क्या है, बहुत सी चीजें समझती नहीं है एग्जैक्ट। और उससे भी ज्यादा बड़ी तकलीफ होती है 11th और 12th में, एग्जैक्टली बोलने से अच्छा उससे ज्यादा, क्योंकि 11th में अगर ये सब चीजें आपको पता ही नहीं, ये सब चीजें मैं डायरेक्ट, ये आपको 10th में था क्या, नहीं था, अब हम 11th में पढ़ रहे हैं। अब ये भाग अगर बच्चे का छूट जाता है और वो 12th में अटेंड करता है, 12th में एक चैप्टर है बहुत बड़ा ट्रिग्नोमेट्री, उसमें इन सब चीजों का यूज है, फिर आपका ये हुआ ही नहीं, आपको क्या समझेगा, और फिर से ये तो पढ़ा नहीं सकते 11th का, तो उस बच्चे को बहुत तकलीफ होती है। तो 11th इज एज इक्वल एज इंपॉर्टेंट दैट ऑफ 12th। तो इतना आपको ध्यान देना है। एडमिशन्स करने के लिए आप अपने पेरेंट्स को बताइए, वैसे ही मैं कॉल करूंगा, बट खुद से अगर कर दिया तो बहुत ही बेहतर, ठीक है। तो ये था। उसके बाद माइनस वाला अभी हम यहाँ से शुरू करेंगे कि माइनस में किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन माइनस का भी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन हमने किया है मैं इसको भी मिटा देता हूँ, ये आपका होमवर्क ही है, ठीक है। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं उसमें थीटा माइनस में है। थीटा कैसा है, माइनस में है। माइनस में है तो जो डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे ना वो बहुत हिसाब से करना है। फिर आपको जब आप पॉजिटिव लेते हैं तो ये आपका 0 होता है, 90 अब इधर लिखते हैं, लेकिन जब भी एंगल माइनस होता है आपको 90 इधर लिखना है, 180 इधर लिखना है, 270 इधर लिखना है, और इधर से गिनना है 30, 10, 20, 30। दिस इज योर 30, AOP। सो लेट ऐसा ही है एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो फर्क इतना ही है, प्लस 330 का ही दूसरा मतलब माइनस 30 होता है, प्लस 330 का ही दूसरा मतलब माइनस 30 होता है। वही सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो ये सॉल्व कर रहा हूं एग्जैक्टली इसी का ही सॉल्यूशन, आप इसको समझ सकते हैं। ओके, ध्यान दीजिए। लेट मेजर एंगल AOP इज इक्वल टू माइनस 30 डिग्री, करेक्ट। PXY be on standard unit circle
with center O and radius is equal to 1 unit. So length of OP is equal to 1 unit. अब इसमें वही करेंगे, ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू OA। तो जैसे ही परपेंडिकुलर डाल दिया तो यहाँ पर ये देखिए फिर से वही डायग्राम आ गई, बट फर्क इतना है, यहाँ M, यहाँ PXY है और ये आपका है O, तो ये है 30, फिर ये 60 है तो ये कितना, ये 90 है तो ये कितना हो गया, 60 हो गया, बराबर है। PM हो गया आपका Y, करेक्ट, और OM हो गया आपका X। नाउ इन ट्रायंगल POM, मेजर एंगल M इक्वल्स टू 90, मेजर एंगल O इक्वल्स टू 30, सो डेफिनेटली बचा हुआ मेजर एंगल P कितना हो गया, 60, एंड देयरफॉर बाय 30, 60, 90 थ्योरम। क्या बोलता है 30, 60, 90 थ्योरम कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, 30 के सामने की साइड क्या हो गई, PM, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री PM इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस यानी OP, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री OM, √3/2 टाइम्स हाइपोटेन्यूस OP, सो X इज इक्वल टू 1/2, करेक्ट, एंड Y इज इक्वल टू सॉरी PM आपका Y है ना, PM आपका Y है तो Y इज इक्वल टू 1/2 और X इज इक्वल टू √3/2। तो P के कोऑर्डिनेट मिल गए X Y। अब क्योंकि P कौन से क्वाड्रेंट में है, 4th क्वाड्रेंट में, X कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव ही रहेगा, Y कोऑर्डिनेट निगेटिव हो जाएगा, एज P लाइज ऑन 4th क्वाड्रेंट, क्योंकि P जो है वो 4th क्वाड्रेंट में है। सो साइन आप यहाँ 330 लिखिए या फिर -30 लिखिए, तो वहाँ -30 दिया, इस केस में आप 330 लिखेंगे, तो -30 इज इक्वल टू Y कोऑर्डिनेट, cos -30 इज इक्वल टू X कोऑर्डिनेट, tan -30 इज इक्वल टू Y अपॉन X, cot -30 इज इक्वल टू X अपॉन Y, sec -30 इज इक्वल टू 1 अपॉन X, एंड cosec -30 इज इक्वल टू 1 अपॉन Y। तो y आ गया -1/2, ये आ गया √3/2, इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 गेट कैंसल, -1/√3, इसको पलटा देंगे -√3, इसको पलटा देंगे 2/√3, इसको पलटा देंगे -2, फिनिश्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट दी। अब मैंने 30 बता दिया ना, एग्जैक्टली आप ऐसा 40 और 60 का, ये आपको होमवर्क है, आप ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको 40 और 60 जम गया क्या। फिर उसके बाद ये तो मैं करके दूंगा 180 -90 और 270, लास्ट में 120 225 कर देखते हैं, कल कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ये वाला। इज दैट क्लियर? दैट्स ऑल, दिस इज सफिशिएंट फॉर योर टुडेज क्लास।